हेलो एवरीवन, होपिंग यू आर डूइंग वेल। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे होंगे। तो टाइम को देखते हुए ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाऊंगा, सीधे बात करता हूँ टॉपिक पे कि किसी ने पूछा था कि डिजिटल मार्केटिंग में लैपटॉप कौन सा होना चाहिए। तो लैपटॉप में तो बेसिक से बात करूँ अगर, तो यार आपकी रैम होनी चाहिए अराउंड 8 GB के आसपास। स्टोरेज हो आपके पास 512 GB। और अगर मैं बात ये करूँ कि कितने प्राइस तक मिल सकता है, तो देखो आपको 40 के आसपास आपको मिल जाएगा लैपटॉप। 40,000 से ऊपर ही मिलेगा, लेकिन है ना, जहाँ तक मेरी रिसर्च है उससे नीचे तो आपको कम मिलेगा। और विंडोज़ 11 तो अराउंड होता ही है। अगर आप ऐसा कोई लैपटॉप ले रहे हो जिसमें 8 GB का रैम है, 512 GB की स्टोरेज है, तो ऐसी बात है विंडोज़ 11 को ही ऑपरेट कर रहा होगा वो लैपटॉप, है ना। बाकी लैपटॉप के इस ऊपर वर्जन में तो आप कहीं भी चले जाओ आपको अच्छा ही मिलेगा, फिर जाहिर सी बात है ना। ज़रूरी नहीं है, मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि आप जितना महंगा लैपटॉप लोगे तो थोड़ा सा उसमें कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा, स्टोरेज थोड़ा सा अच्छा मिल सकता है। लेकिन कई लोग अब चाहते हैं कि हम एडिटिंग वगैरह भी कर लें। डिजिटल मार्केटिंग में सोचते हैं कि हम रील वगैरह बहुत अच्छी एडिट करें, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, फोटोशॉप वगैरह चलाएं, तो नॉर्मल लैपटॉप तो नहीं चलेगा। जो आपके क्या बोलते हैं 40-45 हज़ार वाले लैपटॉप है, चल तो जाता है लेकिन लैग करना स्टार्ट कर देता है टाइम के साथ साथ में। 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के बाद वो लैग करना अपना स्टार्ट कर देगा, हैंग करना स्टार्ट मार देगा वो, चाहे आप उसमें एसएसडी बढ़ाओ, कितना बढ़ाओगे, है ना। तो वो लैग करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि वीडियो एडिटिंग को लेकर के स्पेसिफिक आप अपना एक निश आप चूज़ कर चुके हैं, है ना, ऐसा छोटा मोटा रील एडिटिंग नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ठाक अच्छे लेवल की बोल रहा हूँ, तो आप अच्छा लैपटॉप लीजिए। फिर कोई क्या बोलते हैं, आप कोई गेमिंग लैपटॉप देख सकते हैं, है ना। एचपी का आता है, एचपी विक्टर्स मेरे पास भी है वैसे, लेकिन आप रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कॉस्ट उनकी बहुत महंगी होती है। 60 से ऊपर ही का मिलेगा आपको, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर का ही मिलेगा, उससे नीचे का आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप मन बना चुके हैं कि रील, फोटोशॉप वगैरह ऐसा कुछ, एडोबी प्रीमियर प्रो ऐसा कुछ आपको सॉफ्टवेयर, हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो आपको अच्छा लैपटॉप लेना पड़ेगा, राइट। कई सारे लोगों का अगर बजट ठीक है तो क्या बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मैक ले लो, लेकिन हाँ, मैक इसलिए भी है, लाइट वेट है ना। लेकिन अपने सबके प्रो एंड कॉन्स होते हैं। लाइक कई सारे लोग ये बोलते हैं, मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया है, चलाया ही नहीं एक्चुअली मैंने। लोग कई सारे मैक में ये बोलते हैं कि उसमें बैटरी का इश्यू आ जाने लगता है धीरे धीरे टाइम के साथ में उसमें आई थिंक स्टोरेज का भी प्रॉब्लम है कि आप बढ़ा नहीं सकते, ऐसा कुछ है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ बोलते हैं लोग जो जिनके पास है। तो विंडोज़ लैपटॉप बहुत अच्छे हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहुत महंगा आप लेने का ना सोचें कि मैं एक बार ले लूँगा उस कि तो आगे वो ख़राब नहीं होगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपका बजट अभी टाइट है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि कोई आप मिड लेवल का ले लीजिए, है ना। 45, 40, ये 30, सॉरी 43 के आसपास का रेंज का आप ले लीजिए, आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, है ना। तो आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा आपको काम करना है। आप हैवी काम करोगे तो जाहिर सी बात है, अगर आपको छोटा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लोगे, उसमें हैवी काम करोगे, आप हैवी सॉफ्टवेयर चलाओगे, तो जाहिर सी बात है वो टाइम के साथ साथ स्लो होगा। तो उससे बचने के लिए आपके पास बजट है तो आप ठीक ठाक लैपटॉप ले लीजिए। और दूसरी बात कि आप सेकंड हैंड लैपटॉप में तो के चक्कर में तो आप थोड़ा सा कम पड़िएगा, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है तो सेकंड हैंड लैपटॉप आपको भले वो 6 महीने की 1 साल की गारंटी भी दे देगा, लेकिन है तो सेकंड हैंड, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हाँ आपके किसी रिलेटिव का है, आपको पता है कैसा चलता है, आप आराम से यूज़ करके देख सकते हैं, आपको ट्रस्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना कि शॉप वगैरह से लेने में तो प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। 80% से अब चांस उसमें ऐसे ही देखा जाता है। तो लैपटॉप आप और बहुत ज़्यादा सोच के अपना क्या बोलते हैं ब्रेन, क्या बोलते हैं, वॉश करने की ज़रूरत नहीं है किसी के बोलने पे कि मैक ले लो, कोई अच्छा सा लैपटॉप ले लो 90,000 80,000 का। आप अपना बजट देखिए, प्रेशराइज मत कीजिए, है ना। और थोड़ा सा अपनी रिक्वायरमेंट देख लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग आपको एक्चुअली में करना क्या है। अगर बेसिक्स आपका काम करना है, एसईओ ऐसा कुछ काम करना है बेसिक सा, तो आप उससे भी कर सकते हैं, बेसिक से लैपटॉप से भी कर सकते हैं, है ना। हैवी काम करना है तो उस हिसाब से आप ठीक कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप लेना पड़ेगा, जिसकी रैम अच्छी हो, एसएसडी अच्छी हो, जिसमें मतलब स्टोरेज अच्छा हो, जिसमें ग्राफिक कार्ड इसमें अच्छा हो, तो वो आपको हेल्प करेगा।
और एक चीज़ है कि आप अपना फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा फिक्स कर लिया है, आप तब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तब करो, और इन्वेस्टमेंट एक लिमिटेड करो तब तक जब तक कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, लेकिन मैं श्योर हूँ, लेकिन मुझे टोटली 100% मैं कमिटेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये कोर्स इसलिए किया है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में, लेकिन मुझे अपना जो है बेस्ट मुझे प्रिपरेशन में भी देना हो सकता है, मुझे कोई और क्या बोलते हैं फील्ड है मुझे वहाँ भी देना हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं है ना कि मैं 1,00,000 रुपए का मैकबुक ख़रीद लिया है ना, 1,00,000 रुपए का मैंने टैब ख़रीद लिया, 1,00,000 रुपए का मैंने आईफोन ख़रीद लिया, सोच रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन वगैरह करूँगा, और 3-4 महीने बाद फील्ड में घुसते ही पता लगा कि यार यहाँ तो ले ऑफ चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, तो उसके बाद सब कुछ धरा का धरा रह गया, सारी इन्वेस्टमेंट एक तरफ रह गई। हो सकता है EMI पे लिया हो आप लोगों ने। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि EMI पे ऐसी गलती मत कर लेना, क्योंकि EMI मेरे पे लैपटॉप मैंने अपनी EMI पे लिया था वैसे, है ना। HP विक्टस लैपटॉप है मेरा, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 62,000 का है, लेकिन EMI को लगाते लगाते उस 70 क्या अराउंड लगभग पहुंच गया था, क्योंकि आप EMI के डिफरेंट टाइप के ऑप्शन हैं। लेकिन हाँ, EMI पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि EMI पे आप ना फंस जाते हो एक लूप में। EMI आपको फिक्स पे करनी पड़ती है पर मंथ में, नहीं करोगे तो उसका ओवर ड्यू लगेगा 400 500 700 800 1000 जो भी लगता है अकॉर्डिंग टू कार्ड जो भी है ना। चाहे वो नो कॉस्ट की EMI क्यों ना हो, लेकिन अगर ओवर ड्यू हो गई तो आपको पे करना पड़ेगा, तो आप लूप में फंस जाते हो। अगर कंसिस्टेंट इनकम आ रही है कहीं से तो बेस्ट है, लेकिन अगर इनकम नहीं आ रही है तो फंस सकते हो लाइक मी, क्योंकि क्या बोलते हैं जॉब की क्राइसिस हैं और एक्सपेंसेस भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा क्या बोलते हैं जो EMI का अमाउंट है वो सेपरेटली मैं बचा रहा हूँ, लेकिन अभी प्रेशर आ जाता है दिमाग में कि मुझे पे करना ही है। आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करोगे फिर, घर वाले भी देने को तैयार नहीं है तो फिर क्या करोगे, आप जॉब के भरोसे हो। तो इसीलिए लैपटॉप लेने से पहले अगर अब आप क्या बोलते हैं बहुत एक्साइटेड मत हो जाना कि मैं लैपटॉप लूँगा, ये है वो है, आगे जॉब करूँगा, 10,000 की जॉब मिलेगी, 4,000 3,000 रुपये का मेरा EMI कट जाएगी। देखो, प्लानिंग ज़रूरी नहीं है कि आने वाला जो आप टाइम है उसकी प्लानिंग आप कर रहे हो तो वो प्लानिंग परफेक्ट हो ही हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये रियल एक्सपीरियंस है। तो EMI का एक गेम होता है बहुत ज़्यादा, है ना। EMI का बोलने का मतलब लोन, तो आप लोन ले रहे हो तो लोन के लूप में मत फंसना, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ आपसे। हो सके तो आप एक बारी के पेमेंट में ले लेना, ज़्यादातर मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा। EMI पे आप तब लेना जब आपको पता है कि हाँ फिक्स्ड इनकम कहीं से आ रही है, फैमिली वाले देने के लिए तैयार हैं, वो दे देंगे आराम से, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। कोई भी आप लैपटॉप उठा लो, अपना काम करना शुरू कर दो, बस दैट्स इट। कुछ ज़्यादा लूप में फंसने की ज़रूरत नहीं है ना। लैपटॉप बहुत अच्छे से अच्छे भी आते हैं, 1,00,000 से ऊपर के भी लैपटॉप हैं, अराउंड 1,00,000 के भी है, 50,000 की भी है, 40,000 की भी है, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आप ये वाला लैपटॉप ले लो, लेकिन मैं आपको रेंज बता सकता हूँ कि 40,000 से आप 45 48 50 तक का आप ले लोगे तो काम चल सकता है। काम चलाने वाली बात बोल रहा हूँ मैं, वरना अच्छे से इससे ऊपर तो बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप भी आते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट और है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सअप नंबर मेरा ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस आपको बस लास्ट में एक और रिकमेंडेशन यही है, अगेन मैं आप रिपीट कर रहा हूँ कि EMI के लूप में, लोन के लूप में मत फंसना। आपके पास पैसा है तो इन्वेस्ट करो, वरना इतना ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना कि आपको बाद में पछतावा हो। इन्वेस्टमेंट तब करना जब आप कमाने लग जाओ, आपको पता है कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, अब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ खुद पे। तब तक आपके आईफोन का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आप श्योर नहीं हो। जब तक आपको ये श्योरिटी नहीं है कि फील्ड मेरे लिए बेस्ट है, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, है ना। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा, और कंटिन्यूसली आप वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, बहुत टाइम सोच ही रहा हूँ बस, है ना। लेकिन खैर ये वीडियो उनके लिए थी जो लैपटॉप में कन्फ्यूजन रहते हैं EMI वगैरह में। और भी आपको कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली मैं श्योरली सॉल्व करूँगा, तो कमेंट आप कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना क्या बोलते हैं फ्यूचर को, करियर को प्रायोरिटी दीजिए। टाइम डे बाय डे निकल रहा है ना, तो टाइम बहुत प्रीशियस है, तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए
अपना अच्छा सा फ्यूचर आप प्लान कीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, राइट। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।